बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को श्रवण करने का सुंदर अवसर प्रभु प्रदान कर रहे हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि हम पे ऐसी कृपा नित्य नियमित करते हैं और हम अपने घर बैठ कर के उन सुंदर सत्संग विचारों को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करते हैं, अपने जीवन को आध्यात्मिक गति प्रदान करते हैं, अपने जीवन को सुंदर और प्रभु कृपा के अनुरूप हम ढालते हैं। भाइयों बहनों, ये सत्संग विचार ये ऐसी खुराक है जो हमारी आत्मा के बल को मजबूत करती है, या यूँ कहें कि आत्म बल को मजबूत करती है। जैसे शरीर के पोषण हेतु भोजन आवश्यक होता है और भोजन के माध्यम से हमारा तन पोषित होता है, तन बलवान बनता है, उसी प्रकार आत्मा को बलवान करने के लिए सत्संग की खुराक अत्यंत आवश्यक होती है। और ये सत्संग की खुराक आपको प्रभु प्रदान करते हैं, ये आपके लिए विशेष कृपा है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता, भगवान की दयालुता इसी बात में निहित है कि आपको नियमित प्रभु के विचारों का संसर्ग, प्रभु विचारों का सत्संग आपको मिलता रहे। प्रभु जब कृपा करते हैं तो कहते हैं कि धन, वैभव, लक्ष्मी इत्यादि संसाधनों का प्राप्ति हो जाना, ये प्रभु की कृपा नहीं हुआ करती। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का समागम, प्रभु की कथा, ये महापुरुषों ने कही कि दुर्लभ कृपा है। पत्नी मिल जाना, धन संपत्ति मिल जाना, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाना और इत्यादि साधन, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाना, ये प्रभु की कृपा नहीं हुआ करती। तो कृपा क्या है? कृपा आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाना है, कृपा आपको संतों का संग हो जाना, कृपा आप पे सत्संग के माध्यम सत्संग का आपको संपर्क हो जाना, और ये कृपा आप पे नियमित प्रभु करते हैं। इसलिए आप वो गिने चुने भाग्यशाली लोग हैं जो सत्संग विचारों को सुन करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज भी अनेकों सत्संग विचारों को श्रवण करेंगे, सुनेंगे और अपने जीवन को आध्यात्मिक गति प्रदान करने की कोशिश हम अपने विचारों के माध्यम से करेंगे। भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से हमें वो दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमें गुरु ने जो ज्ञान दिया है, सतगुरु की कृपा जो हम पे हुई है, उस कृपा को संभालना हमारा जिम्मेदारी होती है। गुरु ने तो अहेतु की कृपा कर दी, बिना किसी कारण की कृपा कर दी, उसे आपसे कुछ चाहिए नहीं था, उसके पीछे उसका मकसद केवल आपका आत्म कल्याण था, आपके जीवन का उद्धार था, आपके जीवन का उद्धार था, आपके जीवन को ईश्वर के तक पहुंचाना था। और गुरु ने वो काम बखूबी किया, मार्ग आपको दिखा दिया, चलना अब आपके हाथ में। अब वो मार्ग में चले कैसे, उस मार्ग को प्राप्त कैसे करें, उस मार्ग के ऊपर हम दृढ़ता कैसे हमें आए, अब इस बात पे विचार भी हमको ही करना है। और चलना हमको है तो दृढ़ भी हम ही को होना है। इसमें आपका कोई सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा, ये अकेले का मार्ग है। इसमें कोई सहयोगी है तो सिर्फ सतगुरु है। वो भी कई बार दृश्य रूप में सहयोगी होता है, कभी अदृश्य रूप में सहयोगी होता है, कभी वो साक्षात पथ प्रदर्शित करते हैं, कभी शांत होकर के, मौन होकर के शिष्य को अपने विवेक की निरीक्षण करने हेतु छोड़ देते हैं, है ना। तो ये पथ बड़ा अलबेला है, ये मार्ग बड़ा अलबेला है। इस मार्ग पे चलना भी बड़ा सरल भी है, कठिन भी है। अब कठिन इंसान स्वयं कर लेता है, सरल भी इंसान स्वयं कर लेता है। आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी बुद्धि, आपका अपना जो विवेक है, उसके आधार पे आप इस भक्ति के मार्ग को कठिन और सरल कर सकते हैं।
अब वो आप कहेंगे कि हम कैसे सरल कर सकते हैं? अपनी समझ से, अपने विवेक से। होता क्या है कि भाइयों बहनों, जरा सी दिक्कत इतनी सी होती है, और कई बार हमारे मन के अंदर खेल कुछ इस प्रकार से खेला जाता है, या हमारा मन इस प्रकार से हमारे सामने चक्रव्यूह रख देता है, वो छोटी सी चीज कितनी बड़ी हो जाती है ना। तो इसीलिए ये समझ सत्संग से विकसित होती है, ये समझ कि सरल कैसे किया जाए इस भक्ति के पथ को, और सतगुरु का मार्गदर्शन सत्संग के माध्यम से भी एक शिष्य को प्राप्त होता है, और वो निरंतर इस पथ पे बढ़ता जाए, निरंतर इस पथ की बढ़े, परमात्मा की ओर बढ़े। यही सतगुरु की अभिलाषा होती है, यही संतों की अभिलाषा होती कि प्रत्येक व्यक्ति अपने उस जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचे। भाइयों बहनों, ये पथ अलबेला भी इसलिए है क्योंकि ये पथ दुनिया से हटके है। जहां दुनिया भौतिकवाद में फंसी होती है, दुनिया सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए होती है, दुनिया के पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए हम कितना संघर्ष, यत्न, प्रयत्न करते हैं, लेकिन इसके विपरीत इस मार्ग पे चलने का मतलब ये है कि आपको सब कुछ गंवाना है। आप गंवाए ता सो पाए, आपने आपको गंवाना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है। ये जब मिटा देते हैं, अपने आप को जब मिटाने का पथ है, ये पथ ही अपने आप को मिटा, इसीलिए ये इस प्रकार का अलबेला पथ है, अपने आप में अनूठा पथ है। संसार में आप किसी पथ का चयन करते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी साधन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मिटते नहीं हैं, आप बनने का प्रयास करते हैं। किसी को नेता बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। लेकिन संत का जो पथ होता है, कुछ बनने का पथ नहीं होता, अपने आप को गंवाने का पथ होता है। तो जिसने आप गंवाए ता सो पाए, अपने आप को जिसने गंवा दिया, जिसने अपने आप को खत्म कर लिया, वो तो बहुत कुछ पा जाता है। ये पथ ऐसा है। इसीलिए संतों ने बड़ा सुंदर कहा कि जो मैं ऐसो जानती, प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत ना करियो कोई। कि मुझे पता होता है कि भाई यहाँ तो इतना रोना पड़ता है, इतना मिटाना पड़ता है, तो मैं तो ढिंडोरा पीट पीट के लोगों को बताती कि देखो इस रास्ते का चयन मत करना, ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है, भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं, दरबार में पूरन सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। यहाँ तो सब कुछ गंवाना पड़ता है। यहाँ जाम मिलते हैं, इबादत के जाम जरूर मिलते हैं, यहाँ अमृत रस, अमृत के लच्छे तो मिलते हैं, अमृत तो मिलता है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को गंवाओगे तब, अपने आप को मिटाओगे तब, अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। जैसे ये बीज, एक बीज मिट्टी में दफन होता है, उसको दबा दिया जाता है तो मिट्टी में दफन होता है, अंधेरे में पड़ा रहता है, सड़ता है, गलता है, और उसके बीज में से अंकुरन फूटता है। वही अंकुरन धरती का सीना फाड़ के बाहर निकलता है, और एक बीज अनेकों बीजों में रूपांतरण हो जाता है। ये ज्ञान का बीज भी कुछ इसी प्रकार से। इसे भी हमें अपने आप को मिटाने की आवश्यकता पड़ती है, अपने आप को दफन करना पड़ता है। दफन का मतलब जैसे बीज ने अपने आप को सौंप दिया मिट्टी को, ऐसे ही हमें अपने आप को सौंपना होता है। हमें अपने आप को किसे सौंपना होता है? हमें अपने आप को सतगुरु को सौंपना होता है। हमें अपने आप को, अपनी इच्छाओं को अपने आप को सौंपने का मतलब है कि भाई आप गुरु को सौंप दो अपने आप को, ऐसा नहीं, तो संसार के कार्य रुकेंगे। यहाँ सौंपने का अर्थ समर्पण से है। यहाँ सौंपने का अर्थ है अपने आप की जो इच्छाएं हैं, अपने आप की जो वासनाएं हैं, अपने अंदर जो बैठी हुई तृष्णाएं हैं, उस समस्त चीज़ों का, समस्त दुविधाओं का आपको समर्पण करना है। और जैसे बीज मिट्टी को सौंप दिया गया, मिट्टी के नीचे दफन हो गया, अब उससे ऊपर प्रोसेसर शुरू होगी, अब अंदर अंकुरन होगा, गलन सड़न शुरू होगी। ऐसे ही सतगुरु के पथ पे हम जब चलते हैं और अपने आप को प्रभु के पथ पे हम समर्पित करते हैं, तो हमारे अंदर जो विषय विकार, वासनाएं, तृष्णाएं, काम, लोलुपता, लालच, मोह, मत्सर,
तमाम प्रकार के जितने भी अवगुण होते हैं, गुण होते हैं, इन्हें तभी सभी का सड़ना गड़ना शुरू हो जाता है। अब जब सड़ता है और ये जब संपूर्ण रूप से सड़न गलन हो जाता है, इन विकारों का खत्म हो जाते हैं, तो फिर एक सुंदर अंकुरण हमारा होता है, हमारे अंदर अद्भुत गुण प्रकट होते हैं, हमारे भीतर सुंदर सुंदर भाव प्रकट होते हैं, हम प्रभु के और निकट होते चले जाते हैं, हम प्रभु के विचारों को सही सटीक तरीके से समझने लगते हैं, हम संसार की नश्वरता को समझ आ जाने लगते हैं, संसार में हमारा विवेक बलवान होता जाता है, आत्मा बलवती होती है, आत्मबल मजबूत होते जाता है, और पल प्रतिपल प्रभु का स्मरण करते हुए ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास में निरंतर लगे रहते हैं। लेकिन ये इतना सहज भी नहीं है जितना बता देना। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि शिष्य को वैसो भलो जैसे माटी मोम। शिष्य को इसीलिए हमें ऐसा बनना पड़ेगा जैसे माटी, कुम्हार की माटी कुम्हार को समर्पित है। आप देखेंगे तो इसीलिए संतों ने कहा कि गुरु को कुम्हार और शिष्य को माटी कहा गया। क्यों कहा गया? इसके पीछे का जो ज्ञान है, इसके पीछे का जो अर्थ है, वो उसको समझने का प्रयास करना। कभी माटी और कभी कुम्हार, इसकी तुलना अक्सर आपने ग्रंथों में महापुरुषों के मुखारविंद, संतों के मुखारविंद ये बातें कई बार आपने सुनी भी होंगी कि शिष्य को ऐसा होना चाहिए, गुरु कुम्हार है तो शिष्य माटी बने। क्यों ये उदाहरण दिया गया? इसके पीछे क्या अर्थ है? इसके पीछे कुछ अर्थ नहीं है, इसके पीछे सिर्फ समर्पण है। हाँ, सिर्फ समर्पण, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब समर्पण किस प्रकार का? माटी कुम्हार को समर्पित है। अब जरा प्रोसेस पे आप ध्यान दीजिए। अब कुम्हार ने एक विशिष्ट प्रकार की माटी, कुम्हार के पास हर मिट्टी के घड़ा नहीं बनता है, हर मिट्टी की मूर्ति नहीं बनती है। माटी में भी प्रकार होता है, कई मिट्टी में पानी डालते हैं वो बड़ी कड़क हो जाती है, कई प्रकार की मिट्टी ऐसी होती है कि बड़ी मुलायम हो जाती है, कई प्रकार की। अब कुम्हार को ये पता है कि घड़ा बनाने के लिए कौन सी माटी चाहिए, कुम्हार को ये पता है कि मूर्ति बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता है, या और कोई बर्तन बनाने के लिए किस प्रकार की, ये पता कुम्हार को। तो गुरु को पता होता है शिष्य की क्या वैरायटी है। जैसे कुम्हार को पता होता है कि इस मिट्टी से क्या बन सकता है, कि ये बर्तन बनाने योग्य है, घड़ा बनाने योग्य है, कि मूर्ति बनाने योग्य है, कि किसी अन्य काम में है, या घर बनाने के काम में, ये कुम्हार जानता है। ठीक गुरु भी जानता है कि ये शिष्य के जन्मों जन्मों के संस्कार क्या है, इसके जन्मों जन्मों की पूंजी क्या है, इसके जन्मों जन्मों का स्वभाव क्या है। उस स्वभाव को वो जानते हुए कि भाई ये शिष्य इस योग्य है, इससे ये काम किया जा सकता है, इसको इतना मजबूत किया जा सकता है, इसको इस काम पे लिया जा सकता है, इसको इस कार्य में उपयोग किया जा सकता है, ये गुरु जानता है। लेकिन कब? जब एक माटी शिष्य को समर्पित हो जाती है, तब माटी शिष्य का रूप धारण करके गुरु रूपी कुम्हार को समर्पित हो जाती है। आप समझने का प्रयास करें। माटी कहीं से आई, अब कहाँ से आई? थी तो जमीन में, लेकिन कुदाल के द्वारा, फावड़े के द्वारा उस मिट्टी को उसके अपने मूल आधार से अलग किया गया। माने जहाँ वो पहले थी वहाँ से हटी, उसको हटाया गया। अब हटाया तो ऐसे आसानी से तो हटेगी नहीं, तो बड़े बड़े कुल्हाड़ा को कुदाल बोलते हैं, फावड़ा बोलते हैं, कुदाली आप जानते होंगे जिससे मिट्टी काटी जाती है, उसका वार उस पर किया जाता है। अब मिट्टी पे वार हुआ, उसको अपने जो जिसके साथ वो जन्मों जन्मों से रह रही है, जिसके साथ इतने समय से उसका वास रहा, संग रहा, अब उस संग से उसको हटाया गया और उसको गुरु ने, कुम्हार ने अपनी शरण में लिया। अब शरण में ले लिया तो भाई वहाँ से उखाड़ा, अब इधर आके लगा दिया। अब ऐसे नहीं हुआ, अब उसको यहाँ लाया तो पहले उसके अंदर जो विकार थे, विकार का मतलब उसके अंदर साफ सफाई करनी पड़ती है। मान लो उसके अंदर कोई
मिट्टी के कुछ पत्थर के कण होंगे, उसको हटाया जाता है, उसको छाना जाता है, उसको बारीक महीन किया जाता है, जैसे आटा पीसा जाता है ना, ऐसे महीन उसको करते हैं। उसमें से राख हटाया जाता है, उसके अंदर से जो ऐसे तत्व हैं उसको निकाला जाता है। जड़ होती है किसी पेड़ पौधों की, घास की, उसको हटाया जाता है। अब वो हटा करके फिर उसको गीला किया जाता है। अब गीला करने के बाद अब यही काम खत्म नहीं हुआ, अब उसको जो है एक गड्ढा करके पानी का, उसमें पानी डाल करके मिट्टी को पैरों के नीचे कुम्हार कुचलता है। तो शिष्य को भी ऐसा ही किया जाता है। ये बात समझ लेना। इस भक्ति के पथ पे गुरु कुम्हार है, अगर शिष्य मिट्टी है, तो ये मैं आपको संबंध बता रहा हूं गुरु और शिष्य का। गुरु कुम्हार के रूप में जब आता है तो मिट्टी को महीन करके पानी डाल के उसको कुचलता है, लेकिन मिट्टी उफ तक नहीं करती। वो मिट्टी है इसलिए उफ नहीं करती, लेकिन ये हाड़ मांस का पुतला हो तो उफ तो करेगा ना। लेकिन जो समर्पित हो गया, जिसके भाव गुरु के चरणों में अमिट हो गए, जिसके मन में दृढ़ता आ गई, जिसके स्वभाव में गुरु के प्रति अपार प्रेम श्रद्धा ने जन्म ले लिया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो उप तक नहीं करता है और गुरु उसको कुचलता है। वो भक्त, वो शिष्य जानता है कि भाई ये जो मुझे कुचला जा रहा है, ये कुचला नहीं जा रहा है, मुझे किसी योग्य बनाया जा रहा है। शिष्य को किसी योग्य बनाने के लिए ही शिष्य को गुरु इस प्रकार से कुचलता। अब कुचलने का भाव, यहाँ पैरों के नीचे कुचलता है मिट्टी को कुम्हार, तो यहाँ कुचलने का भाव यह है कि उसकी इच्छाओं को गुरु त्याग कर देता है। गुरु उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करता है, उसके मन में उठने वाली हर बात को गुरु जड़ में ही खत्म कर देता है। उसके मन में उठने वाले जरा जरा से विचार विकार गुरु उस पर पैनी नजर रखता है और वही उसको कुचल देता है कि इससे पहले कि ये बड़ा वृक्ष बने, ये विशाल रूप धारण करके, विकारों को धारण करके ये मेरे शिष्य के जीवन को बर्बाद करे, उससे पूर्व ही इसके इस विकार का इलाज कर दिया जाए और वो खत्म कर देता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को कुचलता है, उसको नरम करता है। शिष्य के अंदर कठोरता है जब वो संसार से आता है, लेकिन कठोर भाव से या कुभाव से परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। उसके लिए समर्पण है, उसमें नम्रता कैसे आए, उसमें लचीलापन कैसे आए, उसके अंदर समर्पण कैसे आए। गुरु उसको तरह तरह की उसे सेवाएं लेता है, तरह तरह से उसकी परीक्षाएं लेता है। कभी डांट डपट पड़ती है, कभी फटकार पड़ती है। जैसे मिट्टी को कुचला जाता है कुम्हार के द्वारा, अब कुचलने की प्रोसेस हो गई। अब उसको ला करके मिट्टी जिस समय एक विशिष्ट तरीके से नरम हो गई तो उसको चाक पे रखता है। चाक होगा कुम्हार का, आपने देखा होगा, वो चाक पे वो मिट्टी को रखता है। अब कभी इधर से थप्पड़ मार रहा, कभी इधर से थप्पड़ मार रहा। देखिए मिट्टी की जीवन कितना कठिन है। अगर गुरु को कुम्हार और शिष्य को मिट्टी कहा गया तो कुम्हार ने मिट्टी को चाक पे रखा, कभी इधर से थप्पड़, कभी इधर से थप्पड़ मारा, कभी इधर से थप्पड़ मारता है, कभी इधर से थप्पड़ मारता है। जब दोनों तरफ से थप्पड़ मारता है और साथ ही साथ उसको गीला करते जाता है और लचीला बनाते जाता है, और लचीला बनाने के बाद उसको एक शुद्ध आकार देता है और उसको घुमाता है गोल 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 गोल, और घूमने के बाद उसको एक सुंदर आकार दे देता है। और सुंदर आकार दे करके, आकार दे दिया, बात खत्म हो गई। यहाँ भी बात खत्म नहीं हुई। आकार देने के बाद उसको धूप में सुखाता है। शिष्य का जीवन ऐसा होता है। शिष्य का जीवन इतना आसान और सहज नहीं होता है। अक्सर कई लोग कहते हैं बढ़िया है, समर्पित हो गए, अच्छा हो गया। भाई समर्पित होके देखना जरा, तुम लोग कभी देखना जरा, तब आप ये बातें करते हैं कि आश्रम छोड़ के चले गए या इस प्रकार से। कभी समर्पित होकर देखना। नहीं सब आपको समझ में आया तो मुझे कहना, आप किस प्रकार की व्यवस्था होती है और किस प्रकार की अवस्था होती है। आप जान के हैरान हो गए, एक एक कमरे में 30-30 लोग सोते थे पीतमपुर आश्रम में।
आपको लगता है कि बड़े बड़े 40 बाय 40 का मंच लगा हुआ है, 100-150 प्रचारक ऊपर बैठे हुए हैं, साध्वियाँ बैठी हुई हैं, साधु बैठे हुए हैं, बहुत आसान। नहीं नहीं नहीं, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। 20 बाय 20 के कमरे में 30-30, 40-40 लोग, 10 बाय 10 के कमरे में 30-30 लोग। कई बार तो सोने की जगह नहीं होती, तो कोई इधर सोता है, कोई कहीं सोता है। ऐसी स्थितियों में समय बिताया गया। शिष्य ऐसे ऐसे समय से निकलता है, जमीन पे सोया जाता है, इतना थक जाता है दिन भर कार्य कर के कि मैट मिले ना मिले, जहाँ आंखें बंद हो गई आदमी वहीं सो जाता है। हमने देखा लोगों को, ऐसे ऐसे शिष्यों को देखा, और हम लोग खुद उस जीवन से निकले हैं, उस कठिनाइयों को हमने पार किया है, तो आज आपको सत्संग सुनाने लायक बने हैं। हम उस परिस्थिति को पार किए तब आपको कुछ बताने वाले बने हैं कि वाकई कुम्हार अगर गुरु है तो शिष्य कैसे उसका कैसे होता है, ये हमने वो जीवन जिया है, तभी आपको वो अनुभव मैं बता रहा हूँ। मैं कोई व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन मैंने वो जीवन जिया करके मुझे पता है। अब शिष्य को गुरु कुम्हार के रूप में शिष्य को कभी इधर से थप्पड़ मारता है, मिट्टी को कभी इधर से मारता है, एक सुंदर आकार देके। अब इतने में काम खत्म नहीं हुआ, एक सुंदर रूप तो मिल गया, लेकिन अब उसके अंदर कमजोरी है। वो क्या है? कमजोर है। जरा सा धक्का लगेगा तो उसकी आकृति बिगड़ सकती है। इसीलिए गुरु क्या करता है? भीतर से हाथ रखता है और बाहर से चोट मारता है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट, बाहर से चोट मारता है। अब जैसे बाहर से चोट मारता है बहुत कस के लगती है, लेकिन भीतर टूटने नहीं देता, उसको बिखरने नहीं देता। ये सतगुरु करता है भाई बहनों, उसको बिखरने नहीं देता है। अंदर से हाथ रखा हुआ है प्यार का, अंदर से हाथ रखा हुआ है अपने आशीर्वाद का, अंदर से गुरु उसको संबल दे के रखता है। नहीं बच्चों, आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा काम करना है, बहुत कुछ करना है, दृढ़ता से आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। परमात्मा ने आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको प्राप्त करना है, अपने मंजिल को याद करना। गुरु महाराज इस प्रकार से प्रेरित करते। ये क्या था? अंदर से हाथ है, बाहर से कभी गुरु देखते भी नहीं थे। गुरु महाराज जी कभी बाहर से नहीं देखते थे, अरे हाँ है ठीक है सेवा करा, कोई बात, कभी पूछते भी नहीं थे। ये गुरु करता है। ये गुरु और शिष्य का रिश्ता, अंदर का रिश्ता। अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। बाहर से गुरु कठोर हो जाता है तभी तो उसको आकृति मिलेगी ना, लेकिन अंदर से कितना वो कोमल हृदय का है, कितना प्रेमड़ है, कितनी प्रेमड़, कितने प्रेमल है सतगुरु माँ कि हमारा जो सतगुरु है कितना कोमल होता है हृदय में से, आप नहीं समझ सकते, आप नहीं जान सकते, है ना। ये तो शिष्य जिसने उसका सानिध्य पाया है, जिसके अंदर से उसने हाथ रखा है, ये तो वही जानता है भाई बहनों। आप तो बातें ही कर सकते हैं, आप तो सिर्फ बकलौल की तरह बोल सकते हैं, आप तो सिर्फ वाचाल की तरह बातें कर सकते कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। गुरु की कृपा, गुरु की दया तो भक्त वो शिष्य ही जानता है कि कैसे उसने प्राप्त की है, कैसे गुरु ने प्रेम उसको दिया है, कैसे उसने उसको संभाला है, संवारा है। सतगुरु ने संवारा है जी मेरा हर बिगड़ा काम। सतगुरु ने अंदर से हाथ रख के कैसे शिष्य को संवारा, और संवारने के बाद गुरु ने उसको एक सुंदर आकृति दे करके अब यहाँ बड़े सहजता से उसको उठा करके धूप में रख देते हैं तपने के लिए। अब तपता है सूरज की रोशनी में, उफ तक नहीं करता वो मिट्टी, जो समर्पित है वो उफ तक नहीं करता, और खूब वो तपता है। तपने के बाद जब वो मिट्टी सूख जाती है तो यहाँ भी अब यू पानी भरने लायक मिट्टी नहीं बनी हुई। अभी उस मटके में पानी नहीं भर सकते आप, क्योंकि अभी भी कुछ कच्चापना है, अभी भी उसके अंदर कुछ कमजोरी है। मिट्टी है, पानी डालोगे गल जाएगी, लेकिन अब मिट्टी का मूल परीक्षा शुरू होगी, अब असली परीक्षा शुरू होगी। अब गुरु कुम्हार रूपी गुरु क्या करता है? उस कुंभ को उठाता है, उस घड़े को उठाता है और उठा करके लेके जाता है अग्नि की भयंकर लहरों में, अग्नि के भयंकर ज्वालामुखी प्रकार का अग्नि उसमें धधक रही भट्टी के अंदर, उसके अंदर ले जाके उस कुंभ को झोंक देता है, और वहाँ से दरवाजा बंद करके, उसका मुख बंद करके, और वहाँ से वो निकल जाता है और कई दिनों तक देखता नहीं है। ये है अग्नि परीक्षा। अब शिष्य की अग्नि परीक्षा हो रही है।
अब कुम्हार कुंभ को, घड़े को अग्नि में समर्पित कर दिया है। अब समर्पण का भाव ये नहीं कि कुम्हार ये नहीं चाहता कि मटका मेरा टूट जाए, फूट जाए, नहीं, वो कुम्हार उसको इतना तपाता है कि उसकी एक प्रवृत्ति बन जाती है। और जब कुछ समय के बाद जब भट्टी खोलता है, उसके अंदर एक तो उसका रंग बदल जाता ना रंग। आप मिट्टी का रंग और घड़े के रंग में देखिएगा, कोई घड़ा काले रंग का होगा, कोई लाल रंग का होता है ना। उसका अपना रंग, अपना रूप बदल जाता है, अपना स्वभाव बदल जाता है। अब उस स्वभाव में कुछ आ गया। अब क्या आ गया? उस स्वभाव में शीतलता आ गया। कमाल है ना कि मिट्टी ने आग झेली, मिट्टी आग के अंदर तपी और इतनी तपी कि तपने से उसके भीतर एक गुण प्रकट हो गया, शीतलता का। उसके अंदर गुण प्रकट हो गया, नम्रता का। उसके अंदर गुण प्रकट हो गया, प्रेम, सद्भाव, समानता, सरलता, सहजता, ये भाव उसके अंदर प्रकट हो गए। अब कुम्हार ने मिट्टी को कुंभ का रूप दे करके आग में जिस समय झोंका, तो आग में झोंकने के बाद तो उसे यूं ही नहीं अग्नि में झोंका। अब अग्नि में झोंकने के बाद उसका रूपांतरण कर दिया, उसने पूरा बदल दिया उसको, भीतर से भी और बाहर से भी। केवल ऐसा नहीं कि बाहर से लाल हो जाता, भीतर से भी वो लाल ही होता है। बाहर भीतर एक को जाने, यही गुरु ज्ञान बताई कि बाहर से और भीतर से जैसे घड़ा अंदर से और बाहर से एक जैसे लाल रंग का हो जाता है, ऐसे ही शिष्य को भी बाहर से भीतर से एक जैसा सतगुरु बना देते हैं। और जब बन जाता है तो मटके को उठा करके, ठोक करके बाजार में ले जाके बेच देता कुम्हार, और वो मटका लोगों के सिर पे चढ़ जाता है और उसमें जो भी पानी डालता है वो पानी ठंडा और मीठा हो जाता है, शीतल हो जाता है, लोगों की प्यास बुझाता है। गुरु शिष्य के साथ ऐसा ही करता है, तपाता है, कुचलता है पैरों के नीचे, उसको तरह तरह के परेशानियों के अंदर डालता है, अग्नि परीक्षा लेता है उसकी। और जब पूरी तरह तप जाता है तो देखता है कि भाई इसका अब स्वभाव बदल गया। अब ये इसके अंदर वो बात नहीं थी जो पहले थी, अब ये इसका रूपांतरण हो गया। अब इसका आंतरिक रूपांतरण भी हो गया, इसका बाह्य रूपांतरण भी हो गया। और गुरु बाह्य रूपांतरण करके, आंतरिक रूपांतरण करके इसको समाज के अंदर, समाज को सही दिशा देने के लिए, समाज को शीतलता प्रदान करने के लिए भेज देता है। और वही गुरु का मुख बन करके सत्संग विचारों के माध्यम से समस्त समाज को शीतलता प्रदान करता है, आत्म सुख की ओर संसार को लेके जाने का प्रयास हर शिष्य करता है, हर भक्त करता है। जिसने गुरु के दरबार में सेवा की, जिसने गुरु दरबार में उसको समझा है, गुरु को जाना है, गुरु के मार्ग को जिया है, उसने यही प्रयास हर व्यक्ति से किया, करता है कि भाई हर व्यक्ति को आत्म सुख मिले, आत्म शांति मिले, और इसी से गुरु की प्रसन्नता होती है। इसलिए भाइयों बहनों, हमको अगर प्रेम करना है गुरु से तो हमें मिट्टी की तरह बनना पड़ेगा। अगर गुरु को समझना चाहते हैं तो मिट्टी की तरह समर्पण भक्ति मांगती है। जैसे मिट्टी कुम्हार को समर्पित हो जाती है, उफ तक नहीं करती, कभी पैरों के नीचे कुचली जाती है, कभी सूरज की लपटों को झेलती है, कभी अग्नि के थपेड़ों को झेलती है, अग्नि परीक्षा देती है, ऐसे ही शिष्य को करना पड़ेगा। अगर गुरु से प्रेम करना चाहते हैं तो मिट्टी की तरह करें आप। जैसे मिट्टी और कुम्हार का रिश्ता है, अपने आप को मिट्टी बनाना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपको समर्पण की पराकाष्ठा, जितना समर्पण कर लें आप, आपके अंदर उतना गहरा भक्ति का रंग चढ़ता जाएगा, आपके अंदर उतने ही आत्म सुख की प्राप्ति आप करेंगे, आनंद की प्राप्ति करेंगे। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें मिट्टी की तरह गुरु को समर्पित होना पड़ेगा, तभी हम भक्ति के उस अनूठे रंग को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा बदलाव हो सकता है, आंतरिक भी और बाह्य भी। ये तभी हमारा रूपांतरण हो पाएगा जब हम अंतर से और बाह्य से
तभी हमारा रूपांतरण होगा जब हम मिट्टी की तरह समर्पण करेंगे। मिट्टी की तरह हमारा स्वभाव हो जाएगा जो बिल्कुल समर्पित हो जाती है, उफ तक नहीं करती, किंतु परंतु कुछ नहीं जिसके जीवन में, तब हमारा जीवन हो जाएगा। तो किसी भक्त ने हमसे ये प्रश्न भी किया था कि गुरु से प्रेम कैसे करें, गुरु से किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। ये मिट्टी की तरह प्रेम होना चाहिए। और केवल प्रेम आप करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप ही प्रेम करेंगे, दोनों तरफ से होता है प्रेम, दोनों तरफ पलता है। आप क्या प्रेम करेंगे, आपसे तो कई गुना ज़्यादा, मतलब आपका प्रेम तो कुछ है ही नहीं जो गुरु का प्रेम एक शिष्य के प्रति है। आप तो इसी समय का आपको पता होगा, लेकिन गुरु जन्मों जन्मों का जानता है। इसलिए मिट्टी की तरह समर्पण करें, यही असली प्रभु के प्रेम को प्राप्त करने का, गुरु के प्रेम को प्राप्त करने का तरीका है। जो जितना अधिक मिट्टी की तरह समर्पित होता है, उफ तक नहीं करता, इफ तक नहीं करता है, इफ बट जिसके जीवन में नहीं है, वही इस भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर पाता है। उसी के अंदर आंतरिक और बाह्य रूपांतरण हो पाता है और समाज को आत्मसुख दे सकता है, शांति दे सकता है। ठीक है ना भाइयों बहनों। इसलिए यही आपके प्रश्न का उत्तर भी है कि भाई आप ने पूछा था कि गुरु से किस प्रकार से प्रेम, तो मिट्टी की तरह करना पड़ेगा। मिट्टी की तरह समर्पण करें, अपने आप आपके भीतर रूपांतरण परिवर्तन आ जाएगा। प्रेम आपके अंदर, भाव आपके अंदर अपने आप प्रकट होते जाएंगे, क्योंकि गुरु अंदर से हाथ भी रखता है। और जब अंदर का हाथ आपको महसूस होने लग गया, जिस दिन समझ जाओ कि आपके भाव बदलने लगेंगे। जिस दिन आपको एहसास हो गया कि गुरु ने अंदर से संभाला हुआ है, जैसे माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ा होता तो बच्चा निश्चित है कि भाई अब हम कहीं भी जाए, हम माँ ने पकड़ा है, कहीं भी लेके जाएगी तो ठीक है ना। ऐसे गुरु जब अंदर से हाथ संभाल लेता है तो समझ जाना कि अब आपको बिखरने नहीं देगा, वो अब आपको फटकने नहीं देगा इधर उधर, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। जिस दिन एहसास हो गया, फिर आपके भाव बदल जाएंगे, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। यही इसका तरीका है। इसलिए शिष्य को ऐसो भलो जैसो माटी मुँह, आपा सौंपे कुम्हार को, जो कुछ होए सो होए। ठीक है ना। हम लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। तो ऐसा हमको बनना पड़ेगा, मिट्टी की तरह बनना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। और अपने जीवन को अगर सुंदर और रूपांतरित करना चाहते हैं, आत्म सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, या आत्म शांति आप अपने आप को और लोगों को प्रदान करना चाहते हैं, तो आपको अगर गुरु के चरणों में मिट्टी की तरह, कुम्हार को जैसे मिट्टी समर्पित है, ऐसे गुरु को शिष्य समर्पित होना पड़ेगा। तभी आप उस आत्म सुख, आत्म शांति को प्राप्त कर और समाज को सुख और शांति, उस ब्रह्म ज्ञान के बीज को अनेकों बीजों में रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है ना। यही भाव था। किसी ने पूछा था कि गुरु से प्रेम कैसे करें, तो मैंने उसी के ऊपर आज कोशिश की कि आपको मिट्टी की तरह बने तो गुरु के प्रति आपका प्रेम और स्नेह कैसे बदल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। किस प्रकार से आपके अंदर स्नेह प्रकट हो जाएगा और आप क्या प्रेम करेंगे, आपसे 100 गुना अधिक गुरु आपसे प्रेम करता है। इतनी ज़बरदस्त आकर्षण गुरु के अंदर आ जाता है, वो अपने आप महसूस होने लगता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। इतना ही कहते हुए, हमारी हालत तो ऐसी है जैसे गूंगे को गुड़ दिया और कहा कि भाई बताओ कैसे आप, कैसा लगा। गूंगा बेचारा क्या बताए, वो तो मिठास जो खाएगा, जो मीठा जानेगा, जो समर्पण करेगा वही समझ सकता है। उसके बाद शब्द नहीं होते। तो ये सब चीज़ें शब्दों में हम समझा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हमने आपके प्रश्न का मान रखते हुए, कंसिडर करते हुए उसको और ये बताने का प्रयास किया कि गुरु के चरणों में जब तक इस प्रकार का समर्पण होगा, तो आपके अंदर भी वो प्रेम भाव, वो स्वभाव आपका बदल जाएगा और भीतर से बाहर से एक होगा, समानता का भाव आ जाएगा। ठीक है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम। आप जरूर इस सत्संग को सुने, लोगों तक भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सत्संग को सुने, ताकि उनके अंदर भी भक्ति के प्रति दृढ़ता आ जाए, प्रभु के चरणों में एकाग्रता आए, प्रभु के चरणों का प्रेम उनको प्राप्त हो। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को यही विराम। एक जोरदार जय घोष। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।